हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि मैथ मॉड्यूल अपने को क्या-क्या फंक्शन देता है। देखिए मैथ मॉड्यूल में भी आपके पास कुछ फंक्शंस मिलेंगे मैथ से रिलेटेड होंगे। मैं कुछ फंक्शंस आपके सामने क्या करूँगा क्लियर करूँगा और मैं आपको पाइथन की ऑफिशियल साइट बता दूँगा, वहाँ पे कुछ फंक्शंस और हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन चाहिए तो वो भी फंक्शन आपको मिल जाएँगे। और जो हमारे पाइथन के मेन लॉजिक जो काम आता है, जो मेन फंक्शंस काम आते हैं, उसको हम अभी क्या करते हैं क्लियर करते हैं जिससे आप उसको अपने कॉन्सेप्ट में क्या कर पाएंगे यूज कर पाएंगे। देखिए मैथ में फंक्शन है कि आप किसी को सम कर सकते हैं, मैथ में फंक्शन है आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। आप एक एक करके इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा और सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा जिससे आप मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस को क्या कर पाए यूज कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला जो फंक्शन है वो मैथ डॉट सील है। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ। मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैथ मॉड्यूल इसमें भी इनबिल्ट मॉड्यूल है, बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसके अंदर पाइथन के अंदर ऑलरेडी बना हुआ मॉड्यूल है, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो मैथ मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके में देखिए सबसे पहला ही फंक्शन है क्या, सील। देखिए सील क्या करता है मैं आपको क्लियर करता हूं। मैथ डॉट सील में हमने यहाँ पे मान लीजिए एक एक्स पास किया, एक्स मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखिए सील क्या करता है मैं आपको थोड़ा ऐसे क्लियर करता हूं। मान लीजिए सील में आपने कोई फ्लोट वैल्यू दी, जैसे 10.5, 10.2, 10.3। अब कोई भी आपने फ्लोट वैल्यू दी, जो भी आपने फ्लोट वैल्यू दी है, जैसे 10.3 दिया है, तो सील क्या करेगा मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आपने 10.3 दिया है तो वो आगे वाली वैल्यू में मूव हो जाएगा। आगे वाली वैल्यू में पहुंचने का मतलब है 10.3। पहली बात तो वो आपको फ्लोट में आंसर नहीं देने वाला सील। सील आपको एक इंटीजर आंसर देगा और इंटीजर में जो आगे की वैल्यू होती है, जैसे 10 के आगे क्या होता है 11, तो आपको 11 आंसर मिल जाएगा। अगर आपने 10.1 भी पास किया तो उसका भी आंसर वो क्या करेगा 11 देगा। अगर आपने 10.2 भी पास किया तो उसका भी आंसर वो क्या करेगा 11 देगा। मतलब सील आगे की वैल्यू में क्या कर देता है, मूव कर देता है, वैल्यू को आगे की साइड रख देता है। चलिए देखिए अब हम इसको क्या करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आप सील फंक्शन को क्या कर पाए समझ पाए। देखिए यहाँ पे वैसे मैंने बना ही रखा है, यहाँ पे x इक्वल टू 10.5 है, यहाँ पे मैथ डॉट सील किया और यहाँ पे x पास किया, तो ये 10.5 को क्या करेगा आउटपुट में आपको 11 देगा। अब चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आप इसको क्या कर पाए समझ पाए। देखिए मैंने एक फाइल बना रखी है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फाइल में demo.py लिख रखा है और इंपोर्ट कर रखा है मैथ लाइब्रेरी को। तो सबसे पहले हम सील फंक्शन को समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे x के अंदर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपने 10.2 ले लिया या 11.2 ले लीजिए, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए। अब फ्लोट वैल्यू को ये एक तरह से आप राउंड अप करिए, राउंड अप मतलब आगे वाली वैल्यू में पहुंचाएगा। मतलब ऐसा लॉजिक नहीं है कि 11.2 है तो 11 हो जाए, 0.5 से राउंड अप नहीं करता ये। जैसे ही आपने कोई भी वैल्यू दी, जैसे 11.1, 11.2, तो उसके आगे वाली वैल्यू कौन सी है, उस वैल्यू में वो क्या करेगा पहुंचाएगा, वो भी इंटीजर वैल्यू। आगे वैल्यू का मतलब 11.2 का मतलब 11.3 नहीं हुआ, 11 के बाद कौन सी वैल्यू आती है 12, तो उस केस में वो 12 में क्या करेगा पहुंचा देगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं। मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पे मैथ डॉट, यहाँ पे यूज कर रहा हूं सील। देखिए सील मैथ का फंक्शन है, तो मैथ लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट करा दिया है और मैं यहाँ पे एक्स को यूज करता हूं। अब आप इसका आउटपुट देखिए कि क्या आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूं और कमांड पे रन करता हूं, ये फाइल है demo.py, तो आप आंसर देखिए क्या आया, 12 आया है। अगर मैंने यहाँ पे पास किया 12, देखिए अगर आप इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे 12 में आपको 12 ही आंसर देगा। मगर आप फ्लोट वैल्यू पास करेंगे, जैसे 12 पॉइंट आपने 8 पास किए, तो ये 12 के बाद क्या आता है, क्लियर लॉजिक है, 13 आपको आंसर दे देगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूं। तो सील क्लियर है कि अपने को क्या करता है, फ्लोट वैल्यू को चेंज करके रिस्पेक्टेड आगे वाली वैल्यू में क्या कर देता है, पहुंचा देता है। अब देखिए अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है फैब्स। देखिए फैब्स क्या करता है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है जैसे आपने -10 किया, वो 10 ही वैल्यू क्या करेगा आपको रिटर्न करेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा ये आपको। तो आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे, माइनस की वैल्यू या प्लस की वैल्यू, तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू ही क्या करेगा रिटर्न करेगा। तो फैब्स को हम एक बार क्या करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आपके सामने चीजें क्या होंगी क्लियर होंगी। देखिए देखिए ये फाइल है, मैं अब क्या करता हूं यहां पे आपके सामने एक और वेरिएबल ले लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे -10 ले लिया और यहाँ पे प्रिंट किया मैंने मैथ डॉट फैब्स। तो मैथ डॉट फैब्स के अंदर मैंने पास कर दिया यहाँ पे x, ये वाला x -10 है, तो इस पे लॉजिक लगने वाला है। देखिए आप यहाँ पे रन करिए, मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे जाके रन करता हूँ। तो देखिए आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अगर आप यहाँ पे प्लस में भी पास करेंगे तो आपको ये प्लस में ही आंसर देगा, माइनस में आंसर नहीं देने वाला।
तो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा आपको, हमेशा ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देगा, जो भी आपने वैल्यू पास की उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने -20 किया होता तो 20 रिटर्न करता, अगर -30 कर देंगे तो 30 रिटर्न करेगा। इस प्रोसेस में आपके पास वैल्यू क्या होने वाली है, रिटर्न होने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या है इस लॉजिक में, जिससे आपको आगे की साइड और क्लियर हो, फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल क्या काम करता है, फैक्टोरियल नंबर रिटर्न करेगा। जैसे आपने कहा कि 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो पहले हम पाइथन के लॉजिक में क्या करते थे, फोर लूप चलाते थे। और फोर लूप चला के जैसे मैंने 5 का फैक्टोरियल कहा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 करके पूरे कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू आती है वो अपनी फैक्टोरियल वैल्यू होती है। यहां पे फंक्शन बना हुआ है, आप डायरेक्ट फंक्शन को पास करिए, उसके अंदर वैल्यू पास करिए कि किसका फैक्टोरियल निकाला है, वो आपको फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दी तो ये आपको एक वैल्यू एरर रिटर्न कर देगा। तो नेगेटिव वैल्यू आप फैक्टोरियल में नहीं देंगे। क्लियर लॉजिक है कि आपको जो भी वैल्यू देनी होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे मैंने 5 पास किया तो 5 का फैक्टोरियल क्या हुआ, 10 पास किया तो 10 का फैक्टोरियल क्या हुआ, उस बेसिस पे फैक्टोरियल का प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए मैथ फंक्शन लगाने का लॉजिक ही यही है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को छोटा कर रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को फोर लूप से करूंगा तो फोर लूप चलाना पड़ेगा, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसमें बार बार आपको इंटू करके स्टोर करना पड़ेगा, और जो फाइनल आंसर होगा वो अपने को रिटर्न करना पड़ेगा। मगर यहां पे लॉजिक क्लियर है, ये जो फैक्टोरियल मैथ के अंदर बना होगा इसने भी ऐसा ही लॉजिक लगाया होगा, पीछे लॉजिक फोर लूप का लगाया होगा, इस नंबर को इटरेट किया होगा और उसको इंटू करके आपस में क्या किया होगा, अपेंड किया होगा। मतलब जो लास्ट वैल्यू होगी वो लास्ट इंटू होते होते अपेंड हो गई होगी, जो फाइनल वैल्यू होगी वो आपके सामने मिल गई होगी। मगर यहाँ पे फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, हम पीछे का लॉजिक देख ही नहीं रहे। मगर फैक्टोरियल करता क्या है ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि फैक्टोरियल लॉजिक क्या होता है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए अब बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे x इक्वल टू 5 नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं मैथ डॉट फैक्टोरियल, और इसके बीच में आप x को पास कर दीजिए और यहाँ पे आप क्या करिए, रन करिए। देखिए मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रन करता हूँ फाइल को। देखिए 120 आपका आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है। तो क्लियर है कि मैथ का फैक्टोरियल कितना है, 120 आपके सामने दिख रहा है। तो फैक्टोरियल फंक्शन हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग आसान हो गया। हम फोर लूप का लॉजिक लगाएंगे, फोर लूप के थ्रू क्या करेंगे, इटरेट करेंगे नंबर को, फिर नंबर को इटरेट करके फिर उसमें इंटू करके लॉजिक को बढ़ाएंगे, वो फिर आपके लॉजिक, वो आपका लॉजिक होगा। ये फैक्टोरियल मैथ ने बना रखा है, हम तो क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं और अपना आंसर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप अपने लॉजिक को लगा सकते हैं या डायरेक्ट मैथ के फैक्टोरियल फंक्शन को यूज करिए, इससे आपको लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे मैं इसके अंदर पास करूंगा ये फैक्टोरियल करके अपने को दे देगा। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है, जिससे आपके सामने और चीजें क्लियर होंगी। फ्लोर, देखिए सील था, ये क्लियर था, सील आगे वाली वैल्यू में पहुंचाता था, फ्लोर क्या करेगा, पीछे की साइड पहुंचेगा। पीछे की साइड पहुंचने का मतलब है अगर आपने 10.5 किया तो ये 10 ही आंसर देगा, अगर आपने 10.2 किया तब भी 10 देगा आंसर, अगर आपने 10.6 किया तब भी ये 10 देगा। मतलब लॉजिक ये है कि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होगी वो हटा देगा और जो पॉइंट के पहले की वैल्यू होगी वो आपके सामने क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब आगे की साइड मूव नहीं होने वाला। क्लियर लॉजिक है, ये अपने को बैक वैल्यू देता है। बैक वैल्यू देने का मतलब है जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 11.5 तो ये अपने को 11 देगा। तो क्लियर लॉजिक है, फ्लोर क्या करेगा, अपने को वैल्यू कम देने वाला है। सील क्या करता है, आगे की साइड वैल्यू में मूव कर देता है। ये भी आपको इंटीजर वैल्यू देगा। क्लियर कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10.5 तो आंसर आएगा 10 मेरे पास। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे और चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। देखिए मैं यहाँ पे चलता हूं और मैं आपको यहाँ पे क्या कर देता हूं, बता देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 11.5। अगर मैंने 11.5 लिखा और फ्लोर का आपने यूज किया तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं मैथ डॉट फ्लोर और यहां पे पास कर देता हूं x को। तो फ्लोर के केस में आंसर देखिए 11.5 है, तो वो 11 करके अपने को आंसर क्या करने वाला है, देने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन करके और रन कर देता हूँ फाइल को। तो अपने सामने जो आंसर आया वो क्या है, 11 आया है। तो फ्लोर का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब फ्लोर और सील में डिफरेंस समझिएगा, सील आगे की साइड और फ्लोर पीछे की साइड की वैल्यू पे क्या करता है, काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, जिससे आपके सामने और चीजें क्लियर होंगी। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है एफ सम। मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं बना रखा, मगर मैं आपको बताता हूं एफ सम क्या करता है। मान लीजिए कि आपने कोई लिस्ट पास की, किसके अंदर, एफ सम के अंदर। तो ये मैथ डॉट एफ सम करके आपने कोई भी जो लिस्ट पास की वो पूरे लिस्ट का क्या करेगा, सम करके अपने सामने डिस्प्ले कर देगा। तो लिस्ट के सारे एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, सम होके आ जाएंगे। आप टपल भी पास कर सकते हैं, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि लिस्ट ही होगा, आप टपल भी पास कर सकते हैं, बस वैल्यू सारी इंटीजर होनी चाहिए, तभी ये अपने को सम करके देगा। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ एल में और मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ 10, 20, 30 और कॉमा यहाँ पे 40। टोटल 4 एलिमेंट स्टोर किया मैंने। देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैथ डॉट एफ सम और यहां पे मैंने पास कर दिया एल। अब देखिए ये क्या करेगा, इनको सम करके आपके सामने रिटर्न कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे
रन करके आपको दिखा देता हूं और क्लियर स्क्रीन करके और demo.py देखिए 100 अपने पास आ रहा है। बस ये है कि आंसर ये आपको फ्लोट में देगा, 0.0 जोड़ दे रहा है यहाँ पे। तो क्लियर है कि देखिए इन सबका अगर आप सम करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो एफ सम लिस्ट या टपल की वैल्यू को क्या कर देगा, सम कर देगा। मल्टीपल वैल्यू होनी चाहिए, वो उस वैल्यू को क्या करेगा, आपस में जोड़ के आपके सामने आंसर डिस्प्ले कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अपना कौन सा है, जिससे आपके सामने और चीजें क्लियर होंगी। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है स्क्वायर रूट, SQRT। देखिए SQRT क्या करता है, अगर आपने math.sqrt लिखा और इसके अंदर कोई वैल्यू पास की तो वो वैल्यू किसकी स्क्वायर रूट है ये अपने को क्या करेगा, बता देगा। तो एक बार मैं एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूं जिससे आपके सामने चीजें क्लियर होंगी। देखिए मैं यहां पे जाता हूं और मैं यहां पे प्रिंट करता हूं math.sqrt और यहां पे देखिए मैंने पास किया यहां पे जैसे 16। अगर 16 बात करें तो किसका स्क्वायर रूट है ये अपने को क्या करेगा, बताएगा। तो देखिए मैं एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ। क्लियर स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए 4 आया, 4 का स्क्वायर रूट अगर 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, आपके पास 16 आएगा। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे 9 लिखता हूं तो यहाँ पे आंसर आपके सामने क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं तो आपके सामने आंसर क्या आएगा, 2। तो ये अपने को किसका स्क्वायर रूट की वैल्यू है, ये अपने को ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू दे दी, जैसे मैंने यहाँ पे 5 पास किया तो 5 के अकॉर्डिंग फ्लोट में आंसर आने वाला है। देखिए इसका आप स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको इंटू कर दीजिए जो वैल्यू है और इसकी इंटू करेंगे तो 5 वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। क्लियर लॉजिक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 81 और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये 9 का है, 9 इंटू 9 करेंगे तो क्या होगा, 81 आपके पास आएगा। तो SQRT अपने को स्क्वायर रूट क्या कर रहा है, निकाल के दे रहा है कि कौन सी वैल्यू का स्क्वायर रूट 81 है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये मैथ के सारे फंक्शंस थे। देखिए मैं यहाँ पे ऑफिशियल साइट का लिंक है, यहाँ पे देखिएगा देखिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट का लिंक है docs.python.org/3.7 library/math.html। ये और भी मैथ के फंक्शन क्या करेगा, आपको बताएगा। आप इस साइट पे जाके मैथ के टिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस देख सकते हैं, लॉग से रिलेटेड देख सकते हैं, वो फंक्शंस इसके अंदर बने हुए हैं। पर अपने लॉजिक के कॉन्सेप्ट में ये फंक्शन ज्यादा काम आएंगे। तो मैंने ये सारे फंक्शंस आपके सामने क्या कर दिए, क्लियर कर दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने पोर्शन में कहीं पे भी लॉजिक्स लगाना हो आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए अगर सील पूछ रहे हैं कि सील का एक एग्जांपल देता हूं, सील कहां पे यूज होगा। जस्ट एग्जांपल के लिए आप कभी भी किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाइए, वो आपको कभी भी फ्लोट में प्राइस नहीं दिखाएगा। फ्लोट में प्राइस नहीं दिखाने का मतलब अगर उसकी प्राइस 20.2 भी होगी तो वो 21 कर देगा। अगर उसकी प्राइस 25.5 होगी तो वो क्या कर देगा, 26 कर देगा। तो सील उस लॉजिक के लिए काम आ सकता है। मतलब अपने को वैल्यू को आगे की साइड पहुंचाना है, यूजर्स को फ्लोट वैल्यू ना दिखे, तो हम सील का यूज क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में मैथ के सारे फंक्शन आपके सामने क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।